तो संजय राउत कर्नाटक की कोर्ट नहीं गए। जी हाँ, अचानक संजय राउत ने फैसला बदला, उल्टे पैर वापस लौट आए और उसके बाद बहुत कुछ कह दिया। लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ पूरी तरह से प्लानिंग के साथ हुआ, प्लानिंग के बाद हुआ और आधे रास्ते से ही संजय राउत के लौटने की खबर है, उल्टे पैर वापस आने की खबर है। तो ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया और क्या हुआ 1 दिसंबर को ऐसा कि अचानक से डर कर घबरा कर संजय राउत वापस आ गए, कर्नाटक जाने का फैसला ही बदल दिया। उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और संजय राउत के इन हालात पर कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत हाल ही में मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर निकले और पात्रा घोटाले में करीब 100 दिन से भी ज्यादा दिन वो सलाखों के पीछे रहे थे। अब इस दौरान संजय राउत खासे परेशान रहे और खुद उन्होंने जेल से बाहर आकर बताया कि उन्हें जेल के अंदर एक एक घंटा बिताना 100 दिन के बराबर लगा। और खुद संजय राउत ने बताया कि वो न ठीक से सुन पा रहे हैं, न ठीक से बोल पा रहे हैं और न ही ठीक से आंखों से देख पा रहे हैं। यानी कि जेल से आने के बाद उनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, उनके कान खराब हो चुके हैं, यहाँ तक कि गले में भी दिक्कत हो गई है और उनकी हालत बेहद ज्यादा खराब है। अब इसी बीच कर्नाटक की बेलगाम कोर्ट ने संजय राउत को समन किया और 1 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। 2018 के कथित भड़काऊ बयान के मामले में संजय राउत को इस बार समन किया गया था और जिसके बाद संजय राउत का भी बयान आया। संजय राउत ने शुरुआत में साफ साफ कहा था कि वो कर्नाटक जाएंगे, जरूर जाएंगे, वो बेलगाम भी जाएंगे और कोर्ट में पेश भी होंगे। और संजय राउत ने कहा था कि उन पर हमला होने वाला है और फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए वो डरने वाले नहीं हैं, वो तैयार हैं। और ये सब कुछ संजय राउत ने 1 दिसंबर से पहले कहा था। अब 1 दिसंबर को क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। तो सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को संजय राउत बेलगाम जाने वाले थे, जा रहे थे और रवाना भी हो गए थे। जी हाँ, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि राउत वहां के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को सुबह सुबह ही संजय राउत परेशान हो गए, बीमार हो गए। संजय राउत को एंजाइटी की समस्या हो गई, उनकी घबराहट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। घबराहट की दिक्कत में उनको दवाइयां तक दी गईं। अब हालांकि सूत्रों के मुताबिक अंदर से भले ही संजय राउत डर रहे हों, घबरा रहे हों, लेकिन बाहर से वो कुछ ऐसा दिखा नहीं रहे थे और लगातार कर्नाटक जाने, कोर्ट जाने, पेश होने की बात कर रहे थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत ठीक हो नहीं रही थी, लगातार खराब ज्यादा हो रही थी, बिगड़ रही थी और ठीक हुई नहीं। तो आनन फानन में अचानक से उनका फैसला बदल दिया गया। जी हाँ, अचानक फैसला बदला गया और संजय राउत को लेकर फैसला लिया गया कि वो अब बेलगाम नहीं जाएंगे, कोर्ट में पेश नहीं होंगे। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संजय राउत जेल के नाम से ही घबराने लगे हैं, क्योंकि करीब 4 महीने तक जेल में रहने के बाद वो बुरी तरह से टूट चुके हैं, सहमे हुए हैं और जेल के नाम से उनकी घबराहट कई गुना बढ़ जाती है। और सूत्रों के मुताबिक यही सब कुछ 1 दिसंबर को भी हुआ और इसीलिए तो पहले ऐलान करने के बाद भी संजय राउत कर्नाटक नहीं गए, कर्नाटक की कोर्ट में पेश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में न डाल दिया जाए। और अगर कर्नाटक की जेल में उन्हें डाल दिया जाता तो वहां बिना सुविधाओं वाली जेल में उनके हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे और इसका अंदाजा संजय राउत को हो चुका था और शायद इसीलिए संजय राउत बुरी तरह से डर गए, सहम गए। अब हालात ये थे कि बाहर से वो ये डर दिखा नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा था कि वो जाएंगे। लेकिन अचानक आनन फानन में आखिरी मौके पर संजय राउत के कोर्ट नहीं जाने का फैसला लिया गया। अचानक 7 फरवरी की इसमें तारीख नई सुनवाई के लिए डाल दी। अब कुल मिलाकर 1 दिसंबर की इनसाइड खबर यही है कि अचानक संजय राउत घबरा गए। हालांकि वो बाहर से घबराना नहीं चाहते थे, दिखाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अंदर से उनका दिल, उनका कलेजा, जिगरा घबराया हुआ है और इसीलिए जेल के नाम से एंजाइटी में आ जा रहे हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लिहाजा कहा यह भी जा रहा है कि संजय राउत की हालत बेहद ज्यादा बुरी हो गई है और जेल से बाहर आने के बाद अब कब तक उनकी कंडीशन ठीक होगी, कब तक उनका दिल घबराहट से बाहर निकलेगा, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के हालात कहीं से भी शांत नहीं हो रहे हैं, कहीं से भी राउत के लिए राहत नहीं है। अब इस बीच मुंबई की बड़ी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसने राउत के हालात और ज्यादा खराब कर दिए। खुद राउत हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। असल में संजय राउत की जमानत का ईडी ने विरोध किया और ईडी इसे लेकर मुंबई हाई कोर्ट पहुंची थी और ईडी ने साफ साफ कहा है कि राउत को मिली जमानत गलत है और न सिर्फ संजय राउत को बल्कि उनके साथी प्रवीण राउत की जमानत भी रद्द हो, दोनों को फिर से जेल भेजा जाए और इसके लिए ईडी की तरफ से कोर्ट में, हाई कोर्ट में दलील दी गई।
लेकिन इस बार ईडी ने एक और बड़ा और नया धमाका कर दिया जिसने संजय राउत की बोलती ही बंद कर दी। संजय राउत भी माथा पकड़कर बैठ गए कि अब करें तो करें क्या। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई जिसमें ईडी की तरफ से जवाब दिया गया और ईडी ने कहा कि संजय राउत को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि साफ साफ सबूत है कि प्रवीण राउत को घोटाले के 112 करोड़ रुपए दिए गए। यहाँ कहें कि प्रवीण राउत के पास पात्रा चावल घोटाले के 112 करोड़ रुपए पहुंचाए गए और ये करीब करीब साबित हो ही चुका है। और यही नहीं, ईडी ने आगे कहा कि इसके साथ ही 55 लाख रुपए संजय राउत के पास भी पहुंचे। उनकी पत्नी के खाते के जरिए ये पैसे उन तक पहुंचे और संजय राउत ने ये पैसे लिए हैं और संजय राउत ने भी माना है कि 55 लाख प्रवीण राउत की तरफ से, प्रवीण राउत के परिवार की तरफ से उनकी पत्नी के अकाउंट में आए हैं और ये बात मानी जा चुकी है, प्रूव हो चुकी है। अब यहीं पर ईडी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया। जी हाँ, ईडी ने कहा कि अगर संजय राउत कहते हैं कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, तो जो पैसा उनकी पत्नी वर्षा राउत के खाते में गया तो क्या वो पैसा उनकी पत्नी का है? क्या वो पैसा उनकी पत्नी के कामों का है? जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा दबाव संजय राउत पर बना दिया गया। आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन कर दी गई और कहानी यह हो गई कि राउत को ऐसा फंसा दिया कि या तो तुम खुद फंसो, जेल जाओ, या फिर अपनी पत्नी पर सारा मामला डाल दो और अपनी पत्नी को फंसा दो। जी हाँ, ऐसी कंडीशन में अगर संजय राउत खुद मुकरते हैं या कहें कि खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो उनकी पत्नी पर भी ईडी केस कर सकती है, उनकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ सकता है, जिसके बाद कंडीशन बहुत ज्यादा विकट होगी, मुश्किल होगी। अब संजय राउत की तरफ से पेश वकील ने भी दलील दी और कहा कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के हमारे मुवक्किल को जेल में रखा गया, संजय राउत को जेल में रखा गया और अभी भी सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि संजय राउत वाकई परेशान हो गए हैं क्योंकि इससे पहले तक के किसी भी केस में बेल मिलने तक की ही लड़ाई होती थी और उसके बाद रास्ता आसान हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो जमानत मिलने के बाद भी संजय राउत के लिए राहत नहीं है, यानी कि जमानत को बचाना तक मुश्किल हो रहा है, जमानत पर बने रहना तक मुश्किल हो रहा है क्योंकि ईडी लगातार जमानत का विरोध कर रही है और इसे लेकर ही बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी का नाम लेकर ईडी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है और संजय राउत को दो तरफा फंसा दिया है, दो तरफा घेर लिया है और एक तरह से राउत को अटका दिया है क्योंकि संजय राउत खुद को बेकसूर कहते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो उनकी पत्नी पर केस की तैयारी ईडी की तरफ से हो सकती है और अगर पत्नी को बचाते हैं तो फिर खुद फंस सकते हैं। लिहाजा आगे कुआं और पीछे खाई है और इसीलिए तो संजय राउत कहने लगे हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा देखा नहीं है जब जमानत मिलने के बाद भी हालात सामान्य नहीं है। हर रोज इस बात का डर है कि कहीं फिर से जेल न जाना पड़े। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत अपने करीबी लोगों से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह से घेर लिया गया है, उन्हें बुरी तरह से कैप्चर कर लिया गया है और राउत कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकली फंसाया गया है। लेकिन मामला धीरे धीरे यहाँ पर पर्सनल भी होता जा रहा है और उन्हें उनके परिवार को बुरी तरह से फंसाने की तैयारी हो रही है। अब देखना होगा कि संजय राउत खुद बचते हैं, पत्नी को फंसाते हैं या फिर खुद ही इस पूरी लड़ाई को लड़ते हैं।